पे हो रहा है जस्ट मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और लगभग 8 बज चुके हैं। बच्चे दोनों खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मॉर्निंग के हो रहे हैं 8, एक मिनट यहाँ पे सुबह के 8 बज रही हैं और नहाना वगैरह हो चुका है मेरा। ये अन्नी क्या बोल रहा है? बोलो। अच्छा, ये दोनों खेल रहे हैं घर घर, यानी छोटे बच्चों का होता ही है ना खिलौने टाइप का। तो बोल रहा मम्मी मेरे घर की भी बनाओगे। अभी बनाते हो, 1 मिनट। तो अभी सुबह का मतलब नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। रुक जा भाई, रुक जा। और बस मैंने बाल ही बनाए हैं, नहाई हूँ। मैंने आज बाल वॉश नहीं किए हैं, हफ्ते में करती हूँ। बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो मैं चलती हूँ फटाफट से किचन में और बनाती हूँ आज का ब्रेकफास्ट। और मुझे आज बनाने हैं लौकी की, क्या बनाऊँ, पूरी की पराठे? ओहो, किसी का मन पूरी खाने का नहीं कर रहा किसी का। चलो तो पराठे ही बनाते हैं। मेरा विचार देता पूरी बनाऊँ। हाँ, मुझे पूरी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आज बनेंगे लौकी के पराठे। मैं उसे कद्दूकस करके गई थी जब मैं नहाने गई थी। चलिए ठीक है। फिर किचन में जाने से पहले हनी ने मुझे बोला था कि मेरे इसकी मतलब वीडियो शूट कर देना। जो यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो पढ़ाई वगैरह भी इनकी हो चुकी थी। आज जल्दी उठ गए थे 6 बजे, और 6 बजे से 7 बजे से इन्होंने पढ़ाई की है। और उसके बाद 7:30 बजे तक इन्होंने थोड़ा वगैरह अपना वर्क किया होगा और उसके बाद ये खेलने बैठ गए हैं। तो फिर मैंने भी बोला चलो खेलो, बच्चों को खेलना भी ज़रूरी होता है। ये देखिए इनके खिलौने छोटे छोटे से। और फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और किचन में मैंने लिया है आटा। इसमें थोड़ा सा मैंने जो अजवाइन है उसको हाथ से इस तरह से मतलब मैश करके इसमें डाल दी है। और इसमें थोड़ा मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, सौंफ डाली है, सौंफ नहीं, जीरा डाला है। और ये जो लहसुन का पेस्ट मैंने कूटा था अपनी छोटी सी ओखली में, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं पहले इसी तरह से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद जो मैंने ये कद्दूकस करके रखी थी लौकी, उसको भी मैं धीरे धीरे से डालूँगी, क्योंकि मुझे एकदम नहीं डालना है। मुझे ये भी देखना है कि कितनी इसमें मतलब चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, फिर मैं इसे इकट्ठा भी कर रही हूँ, फिर डाल रही हूँ। इस तरह से फिर अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं गीला भी नहीं होना चाहिए ना इसका आटा। तो इसका जो पानी है वो मैंने अलग रखा हुआ है और इसी के पानी में मैंने इसे गूँथा था। तो इस तरह से पहले मैंने इसे पूरे अच्छी तरह से मिला दिया था और मैंने पानी अलग से कुछ भी नहीं लिया है इसमें। ओनली मैंने वही पानी इस्तेमाल किया है जो लौकी का बचा हुआ रहता है, और वो भी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो चुका था। तो ये देखिए मेरा जो आटा है फुल एंड फाइनल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे मैंने रख दिया है ढकने के लिए। मैंने कहा थोड़ा जो आटा है वो अपना मतलब सेट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने रख दी है चूल्हे पे ये चाय। तो फिर मैंने कहा चाय भी बनती रहेगी और जो मेरा आटा है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो चाय मेरी बन रही है और दूसरे वाले गैस में रख दिया है मैंने तवा। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये रोटी गोल टाइप में बनानी है। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हो, गोल बनाओ, तिकोन बनाओ, चौकोर बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रकार की ही बनाई है, एक तिकोन में और एक गोलाई में। तो ये जो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये गोलाई वाली बना रही हूँ। तो फिर मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। वैसे मैंने एक बार बहुत पहले बनाई थी, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से ही इसका नंबर आया है। तो फिर मेरे को यही लग रहा था, मैंने कहा बच्चे पता नहीं खाते हैं नहीं खाते हैं, क्योंकि जब आप घर में कोई नई नई चीज़ बनाते हो तो फिर दिल में यही होता है पता नहीं अच्छा बनता है, बच्चे खाएंगे। क्योंकि सबसे पहले बच्चों पे ही बात है, अगर बच्चे खुश नहीं हैं खाने में तो फिर कोई मज़ा नहीं है बनाने में। तो फिर जब मैंने एक ये बनाई थी, सबसे पहले मैंने हन्नी और अन्नू को टेस्ट कराई थी। मैंने कहा फिर मैं आगे की प्रक्रिया तभी करूँगी जब ये दोनों
खा लेंगे। तो इन्होंने बोला, अनु ने भी बोला मौसी बहुत अच्छी बनी है, और हनी ने भी खा लिया था। तो फिर मेरा मन और हो गया ना बनाने के लिए। ऐसा होता है कि अगर बच्चे खुश हैं तो फिर बनाने का मन कर लेता है। अगर ये बोलते ना कि अच्छी नहीं हो रही, तो फिर मैंने चाहे ये आटा कुछ भी करना था पर बनाना नहीं था। तो फिर दोनों ने बोला मौसी बहुत अच्छी हो रही है मम्मी, बना लो के। तो दोनों ने खा ली थी। तो मैं इसी तरह से अब और भी लगा दूँगी। तो गोल वाली तो मैंने उन्हें खिला दी थी, और इस बार मैं बना रही हूँ तिकोन में। तो ज़्यादातर मैंने तिकोन में ही बनाई है, और मेरे हन्नी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अन्नू को भी। तो ये जो तिकोन वाली है ये भी देखो मैंने इस तरह से डाल दी है ये, और ये मतलब बहुत ही ईजिली होती है बनानी। इसे बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगा है। जैसे आप सिंपल पराठे बनाते हो वैसे ही बनते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। और देखिए चाय भी मेरी बन चुकी है साथ साथ। आप इसे चाय के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, दाल के साथ खाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हो। तो ये जो मेरे पराठे हैं ये मेरे सीख चुके थे, और ये देखिए मैं तो आपको पता ही है मैं दही के साथ ही और खाती हूँ। और ये रात की बची हुई थोड़ी चने की दाल थी, तो ये मैं तो अपने लिए ले जा रही हूँ। अभी तो तूने खा लिया, फिर खाना है? चल वहाँ बैठ जा। मैं तीसरी खा रहे हैं? ठीक है खा लेता ना। चाउमीन खाना टेस्टी हो रही है खाने में? कैसे हो रही अन्नू? अच्छी हो रही? हाँ, इस तरह से बनाओ तो बच्चे खा ही लेते हैं। लो मैं भी जाती हूँ अब खाने, मुझे तो दही चाहिए और मैं खाती हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद ये मम्मी वाला जो रूम है, यहाँ पे चींटियों ने काफ़ी टाइम से छेद करा हुआ था, और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हुआ था। तो फिर मैं मिट्टी लेके आई थी। मिट्टी मैंने थोड़ा सा गीली करके यहाँ पे लगा दूँगी, और इससे क्या होगा कि जो ये छेद है ये बंद हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने लेप लगा दिया था मिट्टी का, और थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया था। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं बाहर, क्योंकि हो गए थे 3-4 दिन तो हो ही गए थे। तो बैंगन भी मेरे हो ही चुके थे, तो मैंने कहा लगे हाथ में बैंगन भी निकाल दूँ अपने। और बैंगन के साथ साथ हो गई थी मेरी भिंडियाँ। और भिंडियों के पेड़ देखो, जो ये 4-5 से ही पेड़ हैं यहाँ पे, और इनमें ही हमारी मतलब दूसरे तीसरे चौथे दिन लग जाती है। तो यहाँ पे कुछ भिंडियाँ हो गई थी, कुछ हो गई थी बैंगन। तो यही, और जो मेरी जो मिर्च है ये भी एक ही लगी थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने 4-5 तोड़ दी थी, तो मिर्च तो ज़्यादा नहीं लगी थी, छोटी सी एक ही। तीखा कभी कभी मन कर लेता है फिर खाने का। और ये देखिए तोरी, मतलब 2-3 दिन बाद हमारी तोरियां भी हो जाएंगी फिर से। ये देखिए, ये देखो कैसी होगी ना। और तोरी वैसे मतलब इतनी छोटी छोटी ही तोड़ो तो ठीक होती है, कोमल कोमल सी, क्योंकि एकदम बड़ी हो जाती है ना फिर उसका स्वाद नहीं आ पाता। ये देखो, तो ये जो तोरियां हैं हमारी हो जाएंगी 3-4 दिन बाद, फिर जाके हम इन्हें तोड़ेंगे। अभी इन्हें थोड़ा कल के लिए और कसर है इनमें। और ये देखिए आज का नज़ारा यहाँ का। तो मौसम अच्छा ही था, धूप भी हल्की थी, ज़्यादा नहीं थी। बारिश के आसार हैं लेकिन शायद शाम तक आ जाए। और यहाँ पे ये देखिए, ये धान वगैरह लगाए हुए हैं इस साइड में। ये जो हमारा जो ये वाला मकान है इसके ये बगल में ही रोड जाती है ना, तो इसके साइड से हैं लगे हुए। ये देखिए हन्नी भी मेरे पीछा करते करते आ गया। बच्चों का मन करता है जहाँ मम्मी जाए वहाँ बस पीछे पीछे आ जाओ। तो वहाँ पे अन्नू देखो छत में, उधर ये वाला हमारा मकान है ना, तो छत में ना कपड़े डाल रही हूँ, और अन्नी भी पीछे पीछे से आ गया घूमने के लिए। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना यहाँ से। और यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती। और ये जस्ट हमारे घर के मतलब बगल में एक प्राथमिक विद्यालय है। तो फिर आप देख सकते हो इसके हाल, आजकल काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है जब से लॉकडाउन हुआ है। तो हन्नी का मन तो काफ़ी टाइम पहले से था, मैं लेके खुद नहीं आती थी
क्योंकि मुझे डर लगती थी बाहर आने जाने में कि कहाँ ले जाऊँ, क्या ले जाऊँ, तो फिर हम ओनली रोड पे ही चले जाते थे। और तो आज मैं काफ़ी टाइम से ही लेके आई हुई इसे यहाँ पे, दिन के टाइम, वो भी जब धूप हल्की थी, तेज़ होती तो फिर आना मुमकिन नहीं था। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा जो स्कूल है ना, ये मतलब वैसे तो गेट खुला वगैरह रहता है, पर घास बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो डर भी लगती है कि सांप वगैरह ना हो, तो मैं इनको अकेले नहीं भेजती हूँ कभी भी यहाँ पे। और जब भी आना होता है तो इन्हें मतलब मैं अपने साथ ही लेके आती हूँ, अपने साथ 1-2 घंटे घुमा लिए फिर चले गए। तो फिर मैं इन्हें कभी भी इस तरह से, तो अन्नू और हन्नी मेरे साथ ही आए थे, तो मैं थोड़ी देर रही यहाँ पे, ज़्यादा भी नहीं, 10-15 मिनट रहे होंगे। फिर मैंने कहा चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया खेलना, इसका तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। देखो क्या मस्ती कर रहा कर दे। नीचे भी उतार दो। तो बच्चों को ना ये सब झूले वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, और इसका तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कल लेके आऊँगी, थोड़ी देर और रह जाएंगे, थोड़ा मम्मी प्रॉमिस कल लेके आना। तो बताइएगा आज आपको वीडियो कैसी लगी, और थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम घर चलते हैं। ओके, बाय बाय।